उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, इस अभिक्रिया में एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब यही हुआ, उसमें एक अभिक्रिया करने वाला अम्ल होगा और एक क्षार होगा, समझे? एक अम्ल और एक क्षार जब अभिक्रिया करता है तो दोनों के प्रभाव को खत्म कर देगा, ना उसमें अम्ल का प्रभाव बचेगा और ना क्षार का प्रभाव बचेगा। बनेगा लवण और जल। क्या बनेगा? लवण और जल, जो कि लवण होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। तो अम्ल और क्षार मिलकर जब अभिक्रिया करता है और उदासीन हो जाता है, उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा। और देखिए, इसका उदाहरण एक देखते हैं। HCl प्लस NaOH क्या बना है अभिक्रिया के फलस्वरूप? NaCl प्लस H2O। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पे NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बाद में बना क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलिए, और इसी को नमक भी बोलते हैं। नमक का सूत्र NaCl, समझे? और यहाँ पे साथ में क्या बनता है? जल बनता है, H2O जल बनता है। नमक बनाने की विधि भी हो गया, समझे बात को? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तब जाके बनता है नमक प्लस जल। और यह कौन सा नमक है? व्हाइट वाला नमक। कौन नमक है? व्हाइट वाला, समझे? साधारण नमक। अब देखिए, यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। यहाँ पे आता है क्या? वियोजन अभिक्रिया। आप पढ़ चुके हैं ना? टूटने वाला अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं ना? प्रकाशीय वियोजन, उष्मीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन होता है ना? वियोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। तो आपको अपघटन अभिक्रिया पूछे या वियोजन अभिक्रिया पूछे, बात क्या है? बराबर। और सुन लीजिए, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया में तीन वही बताए ना। एगो क्या होता है? उष्मीय वियोजन, एगो प्रकाशीय वियोजन, एगो विद्युतीय वियोजन। तो लाइन के द्वारा टूटता है तो विद्युतीय वियोजन, बिजली के द्वारा, प्रकाश के द्वारा टूटता है तो प्रकाशीय वियोजन, और उष्मा के द्वारा टूटता है तो उष्मीय वियोजन। अब आपको बोलेंगे इसमें सबसे अच्छा कौन है? विद्युतीय। तो सबसे अच्छा अपघटन में जो है, सबसे अच्छी विधि जो है कौन है? विद्युत अपघटनी। क्या है? विद्युत अपघटन बोलिए या विद्युतीय वियोजन बोलिए या विद्युत अपघटनी बोलिए, बात क्या है? बराबर। तो विद्युत से जो टूटता है वह सबसे अच्छा होता है, सबसे शुद्ध होता है, उसमें परिष्करण अलग होता है अच्छा से। अब देखिए, यहाँ पे समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित, समझे? संतुलित और असंतुलित। संतुलित किसे कहते हैं? देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिक्रिया के दोनों पक्ष का मतलब एक बगल अभिकारक और एक बगल उत्पाद, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। उसी को क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, समझे? अब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना ही पड़ेगा। आप लोग 9th में पढ़े हैं ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन, कि दोनों बगल का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? बराबर। तो समीकरण का उपयोग जब भी होगा तो संतुलित करके होगा। क्या होगा? संतुलित करके। जब भी कोई समीकरण लिखिएगा या बुक में लिखा हुआ रहेगा तो संतुलित करके लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि अगर संतुलित नहीं रहेगा तो द्रव्यमान संरक्षण का पालन नहीं करेगा, समझे बात को? आप तो पढ़े हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का पालन करना चाहिए और स्थिर अनुपात का नियम का पालन करना चाहिए। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे N2 प्लस में 3H2 बराबर में 2NH3, यह संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है? आप कैसे समझिएगा? N दो है, N का क्या परमाणु है? नाइट्रोजन का 2 परमाणु। इधर भी नाइट्रोजन का क्या परमाणु? बड़का सबके लिए होता है, इसके लिए भी नाइट्रोजन 2। यहाँ पे H देखिए क्या होगा? 3 दूना 6। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तिया 6। तो हाइड्रोजन का 6 परमाणु इधर भी, 6 उधर भी। नाइट्रोजन का 2 परमाणु इधर भी, 2 उधर भी। तो यही हुआ बराबर। दोनों बगल क्या हुआ? बराबर। सभी